So in previous lecture we see कि कैसे हम टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच को थ्रू फाइंड करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल। सो देखिए आपका क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये इसी पे क्वेश्चन ही आता है, बताइए इक्विलिब्रियम लेवल टू सेक्टर में, थ्री सेक्टर में क्या होगा। तो हम अभी बात कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी, कितना, दो सेक्टर इकोनॉमी, जहां पर सिर्फ कंजम्पशन होगा और इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि दो सेक्टर की बात है सी और आई से। तो किनियस ने 1936 में अपने बुक जनरल थ्योरी ऑफ मनी में उन्होंने बताया कि इक्विलिब्रियम कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम या थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर फाइंड करें। उन्होंने दो अप्रोच दिया, पहला तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, दूसरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर क्या है, वी नो व्हाट कि इनकम इज इक्वल टू, चाहे तो कंज्यूम करेंगे लोग चाहे तो सेव करेंगे लोग, वी नो दिस थिंग। वी नो फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड कि y is equal to c plus i plus z plus nx। टू सेक्टर इकोनॉमी का बात हो रहा है तो ये दोनों तो गायब हो गए, तो y is equal to c plus i बचा। भैया यहाँ पर y is equal to c plus s है, यहाँ पर y is equal to c plus i है, तो दोनों को इक्वेट करो ना, कर दिए, c c कैंसिल आउट, तो s is equal to i, that is saving is equal to investment। This is our equilibrium level of output or income or equilibrium level of saving थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ग्राफिकली वे आपको शो करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कि ये एक्सपेंडिचर है हमारा y एक्सिस, x एक्सिस पे हमारा क्या है, इनकम है, इनकम आउटपुट है। ये सेविंग फंक्शन के क्या ग्राफ हम जानते हैं कुछ, भैया यहाँ से आपने ग्राफ बताया है कि माइनस सी बार से ये स्टार्ट होगा भैया, ठीक है ना, माइनस सी बार से। और ये इन्वेस्टमेंट का कैसा होगा, कुछ ऑटोनोमस पार्ट है तो ये कांस्टेंट कुछ हॉरिजॉन्टली इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हमारा अमाउंट बता रहा है, इतना हमारा अमाउंट की इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा क्या देगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा देगा इक्विलिब्रियम लेवल, कि ये इक्विलिब्रियम लेवल है टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर थ्रू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। एनी पर्सन हु हैव प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, क्या अपने रथ को आगे बढ़ाया जाए। हर्षिता गेटिंग, हर्षिता समझ में आ गया, ओके। सो लेट्स कम टू अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग टू सेक्टर इकोनॉमी थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। यस, इक्विलिब्रियम पे ना होता है y इक्वल टू सी, तो ये यहाँ पर तो ये दोनों की वैल्यू जीरो है, तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। यस, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। सो दिस इज, अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में जाएं तो इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होगा किसका, एग्रीगेट सप्लाई का, वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अच्छा, ग्राफिकल वे में भैया बताइए कि कैसे हमारा कहां पर एग्रीगेट डिमांड होगा, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होगा। तो ये आपका ग्राफिकल वे में कुछ ये हमारा क्या एक्सपेंडिचर बता रहा है, दैट इज सी और आई, और ये हमारा इनकम बता रहा है, ठीक है। और एग्रीगेट डिमांड सी और आई का कैसा कर्व हमारा कुछ बनेगा, एग्रीगेट डिमांड का हमने बनाया था आपको, दैट इज ये एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू बताया था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। जी और एनएक्स नहीं है तो एग्रीगेट डिमांड का ऐसा ही कर्व होगा, दैट इज ये सी बार रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटो दैट इज कंजम्पशन फंक्शन की तरह एग्रीगेट डिमांड का कर्व होता है, वी नो फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, है ना ये। और कहां पर हमारा, तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट बता रहा है कि इस लेवल पे हमारा इकोनॉमी जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, ठीक है ना, ये हमारा रेफरेंस लाइन जो 45 डिग्री का है, इस लाइन के ऊपर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, हमारा इक्वल होगा, और ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। दिस पॉइंट इज अवर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ये हमारा बताता है थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, समझ रहे। सो ये हमारा कब हुआ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का, और ये हमारा हुआ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच का। किसी को कोई दिक्कत, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का अप्रोच बहुत ही सिंपल है, कंजम्पशन फंक्शन की तरह आप ग्राफ को ड्रॉ करिए, रेफरेंस लाइन आपको पता है,
इसे ड्रॉ करिए, जहां इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा बताएगा इक्विलिब्रियम लेवल थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, प्लीज हर्षिता, वी डिस्कस इन द लास्ट। हम लोग ये सब क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करें। ओके, यस यस यस, यू हैव टू ड्रॉ टू ग्राफ। अगर पूछा टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर बताइए इक्विलिब्रियम लेवल क्या है, तो आप बताइएगा किन्स ने दिया था जनरल थ्योरी ऑफ मनी के अंदर 1936 में उन्होंने बुक लिखा था। उसमें उन्होंने दो अप्रोच दिया था, एक सेविंग अप्रोच, एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। सेविंग अप्रोच के थ्रू मैथमेटिकली आप कुछ ऐसा लाएंगे और फिर आप ये ग्राफ बनाएंगे, फिर आप एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का कुछ ऐसा लाएंगे, फिर ऐसा कुछ ग्राफ बनाएंगे। नहीं 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 नहीं, यही ग्राफ बता रखा है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट ग्राफ कैसे मैं क्लास में बता रखा हूं, मुझे अच्छी तरीके से पता है भैया, मुझे अच्छे तरीके से पता है। यहाँ पे आपको और डिस्कस वे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना सौरभ, यहाँ पर मैं और ज्यादा डिस्कस वे में बता रहा हूँ, और ज्यादा अंदर जाकर के आपको बता रहा हूँ कि क्या है इनकम और क्या है सेविंग, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। क्लास के अंदर मैंने सिंपल आपको मैथमेटिकल तरीका बता दिया था कि जहां भी इक्विलिब्रियम पूछे वहां पर आपको लिख करके आ जाना है 1/1 - c डेल ए। और दूसरा आपका ग्राफिकल वे ऐसा बताया था आपको, 100% आई एम सो, मुझे 100% आप पता है, ये बताया था कि ये हमारा कुछ कंजम्पशन फंक्शन है या एग्रीगेट डिमांड है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होगा। यही क्लास में भी मैंने बताया सौरभ। ओके ओके सौरभ, आप भेज देना, मैं इक्विलिब्रियम लेवल यही होता है तो यही बताया, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए। यस, y इज इक्वल टू AD होता है, एंड दिस रेफरेंस लाइन रिप्रेजेंट y। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटपुट जो है वो एग्रीगेट टोटल आउटपुट इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये हमारा रेफरेंस लाइन, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम। करेक्ट बोल रहे हो हर्षिता, y इज इक्वल टू AD। व्हाट एवर इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन आपको जानना है बताइए। ये इक्वेशन में क्या है, कुछ भी नहीं है। वी नो y इज इक्वल टू c प्लस आई प्लस g प्लस nx, g और nx को जीरो रखो, y इज इक्वल टू c प्लस आई, y बोलो चाहे AD बोलो बात बराबर। AD इज इक्वल टू c प्लस आई, ये एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई सिंपली हमारा रेफरेंस लाइन शो करेगा। above क्वेश्चन, ग्रेट। यस 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 हरितार, इनकम बोलो चाहे आउटपुट बोलो बात बराबर है। जितना इकोनॉमी के अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होगा उतना ही तो लोगों के पास इनकम होगा, दैट्स व्हाई इनकम एंड आउटपुट लेवल इज सेम। I mean aggregate demand and consumption function two line in the reading। अरे रीडिंग के अंदर क्या कहा है कि कंजम्पशन फंक्शन हमारा क्या होता है, कुछ ऐसा नीचे है, ये कुछ हमारा नीचे है ऐसे, सिर्फ यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की क्यों, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के अंदर यहाँ पर तीन और ऐड हो रहा है, तीन फैक्टर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, दिस इज आवर कंजम्पशन फंक्शन। गेटिंग प्रीतम, कि रीडिंग के अंदर आपका टू कर्व टू लाइन बनाया हुआ तो एक कंजम्पशन फंक्शन का बनाया हुआ है, और उसमें इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ऐड होगा। एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है तो हमने एग्रीगेट डिमांड की कर्व ड्रॉ की। ओके, आगे बढ़ा जाए। देखिए आपको डाउट हो सकता है, अब पूछिए। यस, डू नॉट वी नीड टू पुट हियर। आपको अगर मन करता है तो पुट करे, आपका मन करता है तो नहीं पुट करे। आप ग्राफ सिंपल बनाना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ज्यादा 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 इरर या समझने में आसानी तरीके से समझा सकते हैं तो आप इस तरीके से बनाएं, है ना, ताकि अगले वाले को समझ में आए कि क्या इसने बनाया है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत, एनी सिंगल पर्सन। सौरभ मुझे अच्छे तरीके से याद है भाई, यही हमारा इक्विलिब्रियम लेवल। आप भेज देना फोटो, इक्विलिब्रियम लेवल हमारा यही होता है, और ये हमारा मैथमेटिकल टर्म में मैं बताया था, मैं बताऊंगा आपको ये मैथमेटिकल टर्म क्या होता है। ओके, सो दिस इज आवर टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कुछ ऐसा। अब हम देखते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, कितना, थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल कैसे फाइंड करेंगे। थ्री सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या, जहां पर भैया सी भी है, आई भी है, जी भी है, एनएक्स नहीं, सी आई जी हमारा तीनों, तो ये हमारा थ्री सेक्टर इकोनॉमी।
तो फिर से कहेंगे थ्री सेक्टर का क्वेश्चन पूछा, कीनियस ने थ्योरी ऑफ मनी, दैट इज कीनियस ने हमारा जनरल थ्योरी ऑफ मनी जो बुक है 1936 में, उन्होंने दो हमारा मेथड दिया था फाइंड करने का, दो अप्रोच, पहला हमारा सेविंग और पहला सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच एंड सेकेंड वन इज व्हाट, हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। ओके ओके हर्षित, आई शो यू ग्राफ, दिस इज योर ग्राफ, ठीक है, जल्दी ड्रॉ करो। डन, ओके आगे बढ़ा। ओके सो दिस इज आवर सेविंग, फिर से कहेंगे कि दो अप्रोच है हमारा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच और एडी और एस अप्रोच, और क्या दोनों अप्रोच में चेंजेस है ये आप देखें। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर अब क्या आ गया, अब हमारा यहां पर आ गया कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये हमारा आ गया। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, y इज इक्वल टू ये फर्स्ट तरीका। अच्छा सेकेंड हमारा क्या कि इसके अंदर क्या आ गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गया, सरकार चाहे तो सरकार गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू खर्च करे, चाहे तो टैक्सेस, दोनों पार्ट आ गया। टैक्सेस जो है वो पैसा को बाहर लेके जा रहा है, पैसा को ला रहा है अंदर, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पैसा को खर्च कर रहा है, सरकार पैसा खर्च कर रहा है। तो पहला हमारा सी प्लस आई प्लस जी ये, और पैसा को अंदर ला रहा है, ला रहा है इसका मतलब क्या हम जानते हैं एक पार्ट और, दैट इज y इक्वल टू कंजम्पशन लोग करेंगे, चाहे तो सेविंग करेंगे लोग, और चाहे तो ये इनकम में से कुछ टैक्सेस देंगे। ठीक, इनकम उन्होंने 50,000 अर्न किया, कुछ कंज्यूम करेंगे, कंज्यूम किए 30,000 का, सेव किए 15,000 का, टैक्सेस पे किए 5,000। सो दिस इज, सो अब हमारा इक्वेशन 1 और 2 को अगर इक्वल करते हैं, एक कहता है भैया सी प्लस आई प्लस जी, एक कहता है भैया सी प्लस एस प्लस टी, सी को उड़ाया जाए तो ये क्या बन जाएगा, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी, एंड ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल बताएगा। एनी प्रॉब्लम? हाँ, अरे रीडिंग को गोली मारो, यहां पर मैं जो आपको समझा रहा हूं, मैं रीडिंग से नहीं समझा रहा हूं, मैं बिल्कुल 100% समझा रहा हूं कि इक्विलिब्रियम लेवल, इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता अदर अप्रोच। तो मैं आपको डिटेल फॉर्मेट में बिल्कुल बता दे रहा हूं कि क्या होता है, आप ये तरीका को देखें। गेटिंग, फिर से आपका हम जानते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच की से सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स, थ्री सेक्टर की बात है तो एनएक्स को गोली मारो, ठीक है। तो सी प्लस आई प्लस जी पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कि इनकम लोग जो अर्न कर रहे हैं, चाहे तो कंजम्पशन में जा सकता है, चाहे तो सेविंग में, चाहे वो टैक्सेस पे करे, चाहे तो टैक्सेस, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी। तो 1 और 2 इक्वेशन को अगर इक्वल, क्योंकि y इज इक्वल टू y की जगह पे वैल्यू रख दो, तो सी कैंसिल आउट, i प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम लेवल की ये होना चाहिए थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हु हैव प्रॉब्लम? नो। अब आगे, अच्छा एक और इक्विलिब्रियम लेवल अगर फाइंड करना है तो इस तरीके से बताएंगे भैया, वी नो y इज इक्वल टू, अच्छा टैक्सेस को ला, हाँ टी फॉर टैक्सेस, टी इज टैक्सेस, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, एक और तरीके से। अच्छा वी नो कंजम्पशन फंक्शन, हाँ पुट करिए c प्लस सी वाई, और यहाँ पे डी पुट करते हैं, टैक्सेस की बात हो रही है तो, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ गया है, गवर्नमेंट आ गया तो टैक्सेस भी आएगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो वाईडी किसे कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम, वाईडी रिप्रेजेंटेड एज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, वैसा इनकम जो आपके पास एक्चुअल में है, जिस इनकम को आप खर्च कर सकते। आपने कमाया 50,000, लेकिन आप क्या पूरा 50,000 को खर्च कर सकते हैं, या वो सारा पैसा आपका है? नहीं, कुछ उसमें में से टैक्सेस कटती, ठीक है ना। तो कुछ जो टोटल इनकम है उसमें से कुछ टैक्सेस कटती, उसके बाद आपका जो 45,000 पैसे बचा है, ये आपका जो अमाउंट है एक्चुअल में आपके पास है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम,
जो आपके पास एक्चुअल पैसा है जिसे आप खर्च कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई वाई डी। ओके, सो सी प्लस सी वाई डी, हम वाई की जगह पे सिर्फ वाई डी लिख रहे हैं जो एक्चुअल में इनकम है, प्लस आई प्लस जी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं भैया, ये सी नहीं सी बार लिखा, ये वाई डी की जगह पे हम वाई माइनस टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखिए क्या दिक्कत है, प्लस आई प्लस जी। y इज इक्वल टू क्या लिखे, सी स्मॉल सी को अंदर करे तो ये t प्लस आई प्लस जी, ये कुछ ऐसा बना। हमने कुछ नहीं किया, वाईडी की जगह पे हमने वाईडी की वैल्यू को रख दिया कंजम्पशन फंक्शन जो है उसकी इक्वेशन को पुट कर। ओके, तो ये अब हमारा y यहाँ भी तो लेके जाओ ना, एक साथ शादी कराया जाए उधर ले जा करके, तो y माइनस सी वाई इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी। y को कॉमन कर ले तो y को कॉमन 1 माइनस कितना c इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी। और अगर ये करते तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 1 माइनस सी बार माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी। सो दिस इज आवर सेकेंड वे ऑफ मैथमेटिकली इक्विलिब्रियम लेवल, जो हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में लिख करके आएंगे। गेटिंग, जो इसके अंदर हम लिख करके आएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर। ठीक है, कैसे हमने फाइंड किया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी का कंजम्पशन फंक्शन पुट किया, वाईडी का वैल्यू पुट किया, वाई को एक साइड लेकर के गया, और कितना हमारा इकोनॉमी के अंदर इनकम होगा वो हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन जिसे प्रॉब्लम हो, किसी को भी। ओके, सो दिस इज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के पोर्शन में ये मैथमेटिकल पोर्शन इक्विलिब्रियम लेवल आपको शो कर। अच्छा, अब हमारा ये इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, तो भैया कुछ ग्राफिकल भी होगा। हाँ ग्राफिकल भी है, तो ग्राफिकल भी बताइए ना। तो ग्राफिकल भी बताते हैं, पहला सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का क्या है ग्राफिकल भी, कुछ ऐसा कि ये हमारा सी आई एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंट कर रहा है, सी आई जी ये हमारा इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, सेविंग फंक्शन की बात हो रही है, हाँ भैया सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, माइनस सी बार से। तो माइनस सी बार से हमने कुछ ऐसा कर्व ड्रॉ कर लिया जो माइनस सी बार से स्टार्ट। गेटिंग, दिस इज आवर सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन। ओके, हाँ उसके बाद हमारा इसके अंदर क्या था, पहले हमारा क्या था, सिर्फ आई था, क्या था ऑटोनोमस, सिर्फ आई था। अब यहाँ पर ऐड क्या हो गया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐड हो गया, तो हम सिर्फ यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर आई प्लस जी लिखेंगे। गेटिंग, आई प्लस जी लिखेंगे। जो पहले आई लेवल था टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ क्या था, आई था ऑटोनोमस, अब क्या ऑटोनोमस जी भी आकर के ऐड हो गया, तो ये कुछ ऊपर आ जाएगा आई प्लस जी, है ना। और इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, जहां पर आई प्लस जी इज इक्वल टू एस प्लस टी होगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल। गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, all of you, equilibrium level of income and output through saving approach, saving and investment approach। सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग आया थ्री सेक्टर में तो हम उसे ऐड कर दी। अच्छा भैया ये हो गया, अब हमारा बताइए कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कैसे होगा, कैसे उसके अंदर हमारा इक्विलिब्रियम आएगा ग्राफिकली, क्योंकि मैथमेटिकली हम लोगों ने निकाल रखा कि ये एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम है मैथमेटिकली। ओके, अब हम लोग ग्राफिकली जानने के लिए जा रहे हैं। ओके, सो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसके थ्रू इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा। सो आइए देखते हैं, ये हमारा बता रहा है सी आई जी एक्सपेंडिचर को वाई एक्सिस, और ये हमारा इनकम को बता रहा है। अच्छा, we know from two sector economy this is our C plus I, है ना। टू सेक्टर इकोनॉमी से हमने जाना था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, कुछ ये है। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी आ गया है तो हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐड होगा और कुछ ये ऊपर बढ़ेगा, दैट इज एग्रीगेट स्पेंडिंग इज इक्वल टू, क्योंकि ऐड हो रहा है तो अपर की तरफ शिफ्ट होगा, है ना।
कि सी प्लस आई प्लस जी। तो ये कुछ ऐसा हमारा, ये हमारा हुआ एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब हम रेफरेंस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस लाइन भैया कुछ ये है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन। और रेफरेंस लाइन क्या बता रहा है कि y इज इक्वल टू ए एस, मतलब जितना आउटपुट, टोटल आउटपुट इकोनॉमी के अंदर है उतना ही सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। और कौन सा पॉइंट ऐसा है जहां पर इंटरसेक्ट किया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, इस पॉइंट पे। एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट in three sector economy by aggregate demand and aggregate supply curve, aggregate demand aggregate supply method. Okay, any problem, any single person who have problem, any single person, किसी को कोई दिक्कत? ये क्या बता रहा है, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ चुके कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी का बात हो रहा है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऐड होगा इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड के अंदर सिर्फ सी और आई नहीं, जी भी है, तो ऐड होगा, तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट किया, ये हमारा रेफरेंस लाइन है जो बता रहा है कि एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू वाई है, और जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। गेटिंग? आगे बढ़ा जाए इधर, every single portion, are you getting? And this is very important question, very important question, equilibrium level of income and output in two sector and three sector। ठीक है ना, ये हमारा यूनिट से दो ही क्वेश्चन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, दो क्वेश्चन। पहला तो न्यूमेरिकल, कि एक न्यूमेरिकल आएगा इससे, एंड दूसरा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, इक्विलिब्रियम लेवल बताइए टू सेक्टर में क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल बताइए हमारा इक्विलिब्रियम लेवल क्या होगा थ्री सेक्टर के अंदर। सो ये दोनों क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे लगभग 15-20 मार्क्स की आएगी। गेटिंग? और बाकी तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, वो सब इंपॉर्टेंट है ही, शॉर्ट नोट्स के अंदर वो सब क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए, हम प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहां से समझ जाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आगे बढ़ा जाए, क्या आपने कारवा को आगे बढ़ाया जाए, हाँ या ना? हाँ या ना? आ रहे हैं अमित भैया, जब आप देख लेंगे ना प्रीवियस ईयर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर का क्या औकात रखता है क्वेश्चन पूछने का। ओके, इक्वेशन को एक्सप्लेन इसका देखिए, फिर आप बार बार लेक्चर्स के अंदर लंबा हो जाएगा लेक्चर्स, दैट्स व्हाई आप लेक्चर्स के पोर्शन से देखिए। लेकिन सिंपली इक्वेशन है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, क्योंकि मैं 2 टाइम ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूं। y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, c इज इक्वल टू सी बार प्लस सी वाई डी। वी नो कंजम्पशन फंक्शन, वाई डी की वैल्यू को हमने रखा, बस y को उधर साइड लेकर के चला गया, y को कॉमन लिया, जो भी आया उसको नीचे लेके गया, वही तो हमारा आ गया इक्वेशन। ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब बात आता है कि मैथमेटिकली वे में आप कैसे बताइएगा कि कितना हमारा, क्या रिलेशन है हमारा इनकम का मल्टीप्लायर का। उससे पहले हम मल्टीप्लायर इंट्रोड्यूस करते हैं कि मल्टीप्लायर कहते हैं किसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। मल्टीप्लायर का नाम से पता चल रहा है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर का मतलब जब सरकार 1 रुपए पैसे इकोनॉमी के अंदर देती है तो वो सिर्फ 1 रुपए इकोनॉमी के अंदर ही पैसे इंक्रीज नहीं होते। कोई गवर्नमेंट 1 रुपए सरकार ने पैसे दिया इकोनॉमी के अंदर, वो 1 रुपए ही इंक्रीज नहीं होता, 1 रुपए से ज्यादा इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपए आपको सरकार ने दिया, आपने किसी दुकानदार को दिया पैसे, वो दुकानदार फिर से किसी को पैसे देगा, वो फिर से किसी को पैसे देगा, और इस तरीके से हैंड चेंज होते रहेगा। और 1 रुपए लगभग 7-8 रुपए इकोनॉमी के अंदर वैल्यू 7-8 रुपए की बराबर देगा, जीडीपी की वैल्यू इंक्रीज करेगा वो। क्योंकि हमारा 1 रुपया ही नहीं बढ़ाता, हमारा 1 रुपया से ज्यादा बढ़ाता है। और क्यों बढ़ाता है? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, तो मल्टीप्लायर हमारा क्या कहता है, मल्टीप्लायर हमारा कहता है कि हमारा जीडीपी के अंदर या इक्विलिब्रियम इनकम एंड आउटपुट के अंदर कितना चेंज हुआ, चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन एग्रीगेट, due to change in autonomous spending, autonomous spending।
ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण हमारा जीडीपी के अंदर कितना चेंज हो, हमारा इनकम आउटपुट के अंदर कितना चेंज हो, वो कहता है मल्टीप्लाई। ये ऑटोनोमस स्पेंडिंग क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब बाहरी चीज, जो बाहर का है। और खर्च, ये क्या क्या हो सकता है? सरकार की खर्च, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। क्या हो सकता है? इन्वेस्टमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? एनेक्स हो सकता है। क्या हो सकता है? टैक्सेस हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्सिडी हो सकता है ना? सो दिस आर द गवर्नमेंट ऑटोनोमस स्पेंडिंग। ठीक है ना? ये हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग होता है। ये सबके चेंजेस के कारण सरकार ने पैसा बढ़ा दिया, जिसके कारण हमारा कितना जीडीपी में बढ़ा। सरकार ने 1 लाख रुपए हमारा दिया, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज हमारा गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के अंदर पैसा डाला, 1 लाख रुपीज। तो बताइए उसके कारण इकोनॉमी में कितना पैसा इंक्रीज होगा? तो ये हमारा बताएगा मल्टीप्लायर। ठीक है ना? तो मल्टीप्लायर कहते हैं किसको है कि हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण जीडीपी में कितना चेंज हो। तो लेट हमारा 1 रुपए ऑटोनोमस स्पेंडिंग चेंज की, कितना इनकम सरकार ने 1 रुपए दिया, और इनकम दिया तो लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। कितना लेवल से डिमांड करेंगे? 1 रुपए से। डिमांड अगर वो 1 रुपए से कर रहे हैं तो कंपनी क्या करेगी? सप्लाई करेगी, प्रोडक्शन। कितना सप्लाई करेगी? 1 रुपए से। अच्छा, तो कंपनी बेच करके, सेल करके कम पैसा अर्न होगा इसे, तो कितना पैसा अर्न होगा? दैट इज इनकम। कितना कंपनी का इनकम है? कंपनी का इनकम 1 रुपए। तो ये पैसा 1 रुपया किसके पास आ गया? कंपनी के पास आ गया, 1 रुपया। अच्छा, तो 1 रुपया के कारण 1 रुपया हमारा बढ़ गया, बट ये कंपनी 1 रुपया ये रखेगी नहीं, इस पैसे में से कुछ खाए पिएगी, है ना? किसी को कई बैंक से लोन लिया है तो उस बैंक को पैसा वापस करेगी, तो कुछ खाए पिएगी, कुछ पैसा सेव करेगी, है ना? तो कुछ जो जो पैसा खाएगी वो कितना खाएगी? दैट इज स्मॉल सी। और जितना इनकम है उसमें से सी पोर्शन वो खाएगी। सी, एमपीसी रिप्रेजेंट कर रहा है। स्मॉल सी की क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एमपीसी, कि इतना अमाउंट इनकम में से कितना अमाउंट कंज्यूम कर रहा है, दैट इज स्मॉल। अच्छा, उसने खाया C1 से, ठीक है ना? C1 से उसका इनकम इंक्रीज, तो वो डिमांड कितना इंक्रीज करेगा? C1 से। बाकी अमाउंट को सेव कर लिया। प्रोडक्शन कितना अमाउंट से? C1 से। इनकम दूसरे इंसान का कितना अमाउंट से इंक्रीज करेगा? C1 से। अब ये इंसान के पास C1 पैसा चला गया, अब वो सोचेगा कि मैं कुछ पार्ट कंज्यूम करूंगा, कुछ पार्ट सेव करूंगा। तो जो कंज्यूम करेगा वो क्या होगा? इनकम होगा उसका, है ना? दूसरे लोगों का, दैट इज C²1। उतना से वो डिमांड करेगा, उतना से कंपनी सप्लाई करेगी, और उतना से हमारा इनकम बढ़ेगा किसी दूसरे इंसान का। हैंड चेंज कर रहा है, एक हैंड से दूसरे हैंड, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू, दैट इज CN1, 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 CN1। तो ये प्रोसेस ऐसा कुछ चलता जाए। गेटिंग? तो अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं, टोटल इनकम हमें क्या करना होगा? सभी को सम करो। जितना इनकम है, जितना लोगों के पास इनकम, पहले लोगों के पास 1 रुपए गया, दूसरा लोगों के पास C1 गया, तीसरा लोगों के पास C² बन गया, वैसे ही CN बन गया इन लोगों के पास। तो सारे इनकम को सम करो, क्या बन जाएगा? 1 प्लस C1 प्लस C²1 प्लस डॉट 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 CN1, ये हमारा बन जाएगा, है ना? ओके, सो दिस इज। अब हम इसे अगर फाइंड करना चाहें तो हमारा क्या होगा? 1 1 सभी जगह, 1 1 1 1, 1 को कॉमन खींचे, यस। और इस 1 क्या था? हमारा 1 था हमारा कि 1 रुपए से ऑटोनोमस, सरकार ने पैसा 1 रुपए बढ़ाया। ये 1 रुपए क्या है? हमारा ऑटोनोमस स्पेंडिंग है, कि सरकार ने 1 रुपए से ऑटोनोमस स्पेंडिंग को बढ़ाया। तो ये 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ऑटोनोमस स्पेंडिंग ए प्लस A1 AC प्लस AC² प्लस डॉट 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 ACN। तो सिर्फ 1 की जगह पे हमने ऑटोनोमस स्पेंडिंग था 1 रुपए, तो हमने ऑटोनोमस को A लिख दिया। A को कॉमन अगर खींचे तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस C प्लस C² प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या है? जीपी है। क्या है? जीपी। और इनफाइनाइट सम का जीपी है, इनफाइनाइट सम का जीपी। इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला क्या होता है जीपी का? A/1 माइनस R। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 1। R क्या है? R दैट इज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो।
कि कॉमन रेशियो क्या है। तो कॉमन रेशियो फाइंड करिए कि हमारा सेकेंड टर्म सी, फर्स्ट टर्म 1, इसका कॉमन रेशियो सी, थर्ड टर्म सी स्क्वायर, सेकेंड टर्म सी, तो ये इसका कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है सी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज हमारा आ गया कि हमारा टोटल इनकम के अंदर कितना हमारा टोटल इनकम चेंज किया है। तो वो क्या हमारा बता रहा है, दैट इज 1/1 माइनस सी, एंड दिस इज व्हाट मल्टीप्लायर, दिस इज आवर मल्टीप्लायर। किसी को कोई दिक्कत ये क्वेश्चन को समझने में, मल्टीप्लायर को? एनी प्रॉब्लम, एनी सिंगल पर्सन हु हैव प्रॉब्लम? मैंने क्लास के अंदर, मैंने लेक्चर्स के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। व्हाट एवर क्वेश्चन? जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पार्ट, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनोमस स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए ऑटोनोमस स्पेंडिंग। इतार, इतार समझ रहे हो ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो दिस इज आवर मल्टीप्लायर, दैट इज 1/1 माइनस सी इज आवर मल्टीप्लायर। ओके, अब बात आता है, क्योंकि आपसे पूछेगा मल्टीप्लायर क्या होता है, डिराइव करिए मल्टीप्लायर इस तरीके। तो मल्टीप्लायर भी बहुत तरीके के, क्या मल्टीप्लायर भी हमारा बहुत तरीके के मल्टीप्लायर होते हैं, लाइक गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, क्या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड टैक्स मल्टीप्लायर, टैक्स मल्टीप्लायर, बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर हम लोगों ने कल बात किया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टीप्लायर की बात कर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर? ठीक है ना? तो कैसे हम फाइंड करेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर? वी नो भैया, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। यस वी नो, यस y इज इक्वल टू सी का वैल्यू कंजम्पशन फंक्शन लिखिए, सी बार प्लस सी वाई प्लस आई प्लस जी। ठीक है ना? ये वाईडी लिख दीजिए, आगे अच्छा होगा। तो ये वाईडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी, सेम इक्वेशन जो पहले लिखा है सेम लिख रहा हूं। ये अगर आप एक्सटेंड करते हैं, इसे अंदर लेके जाए सी, तो माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी। ये अभी इससे करते हैं, ये वाई को इधर लेकर के आए, तो वाई कॉमन 1 माइनस सी इज इक्वल टू सी बार माइनस सी टी प्लस आई प्लस जी। ये बात रहा, ओके। अब हमारा पहला आता है, बताइए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या करते हैं, हम चेंज रिप्रेजेंट करते हैं कि दोनों तरफ चेंज इन वाई, हम चेंज रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। क्या चेंज रिप्रेजेंट करते हैं कि सी चेंज इन टैक्सेस प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये चेंज हमने दोनों तरफ चेंज ले लिया कि चेंज, दैट इज चाहे डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं, डी की वैल्यू ले लिया कि डिफरेंशिएशन सभी को कर दी, या चेंज, मैंने चेंज सिंपल लिखा, ज्यादा मैथमेटिकली। ओके, अब हमें जानना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। तो क्या जानना है, जी की वैल्यू जानना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जी को छोड़ के जो भी है उसको कांस्टेंट मान, क्या मानेंगे, कांस्टेंट, कि यहाँ पर टैक्सेस जो है वो जीरो है और इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो, चेंज इन्वेस्टमेंट और टैक्सेस नहीं कर रहा है। और ये तो हमारा ऑटोनोमस पार्ट ही, तो इसे हटाओ कांस्टेंट, तो हमारा बच क्या जाएगा, डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट, ये हमारा चेंज नहीं कर रहा है टैक्सेस, इसकी वैल्यू जीरो इज इक्वल टू डेल जी। ओके, अब हम इस डेल जी को उधर लेकर के जाएं तो क्या बन जाएगा, डेल वाई बाय डेल जी इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस सी। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंज होने के कारण हमारा इनकम आउटपुट लेवल में कितना चेंज कर रहा है, ये हमारा क्या बताएगा, मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट हमारा एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। सो दिस इज आवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? कि ये हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है, ओके। सो दिस वन। अब हमारा आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर जान लेने के बाद हमारा बताइए भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे डिराइव करेंगे। तो एक तरीका तो मैं बता चुका हूं, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं अभी। जी 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 बिल्कुल, आपसे पूछेगा तो सिर्फ डेफिनेशन लिख करके आ जाइएगा, आपको डिराइव करना होगा। गेटिंग ना दैट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फिर से वही कहानी,
ये यहां तक, ये इक्वेशन, सेम इक्वेशन आपको डिराइव करके लाना है, इतना यहां तक आप लाइए, यहां तक, ये यहां तक सेम आप लिखिए। दैट इज व्हाट, 1 माइनस सी डेल वाई इज इक्वल टू सी बार माइनस सी डेल टी प्लस डेल आई प्लस डेल जी। ये इक्वेशन जो हमारा था सेम हूबहू मैंने सिर्फ उतार दिया, सेम ये इक्वेशन को यहां ले आया। गेटिंग? ये अब यहां पर क्या, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, तो हमको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है कि कितना चेंज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने के कारण इनकम लेवल में कितना चेंज हो रहा है ना। और बाकी को क्या मानेंगे, जीरो, कि यहां पर हमारा क्या है कि डेल टी टैक्सेस में चेंजेस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस जीरो है भैया, और सी बार तो कांस्टेंट ही है। तो अगर हम चेंज देखा जाए कि कितना होगा हमारा, तो 1 माइनस सी डेल वाई इज इक्वल टू डेल आई, और डेल वाई बाई डेल आई इज इक्वल टू व्हाट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 माइनस सी, 1 माइनस सी को इधर लेकर के गए। ठीक है, दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किसी को कोई दिक्कत, एनी सिंगल क्वेश्चन? सेम इक्वेशन से हम दोनों फाइंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? आ रहे हैं भैया जी, आ रहे हैं प्रीतम भैया, आ रहे हैं। गेटिंग? ठीक है ना। तो अब बात आता है टैक्स मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। तो टैक्स मल्टीप्लायर किसे कहते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, फिर से आप सेम इक्वेशन को लिखिए, क्या, 1 माइनस सी डेल वाई इज इक्वल टू सी बार माइनस सी डेल टी प्लस आई प्लस जी। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग है तो सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रहने दिया था, इन्वेस्टमेंट था तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट को रहने दिया था। यहाँ पे टैक्स